सच सच बताना दोस्तों, आपने पार्किंसन डिसीज को समझने के लिए क्या कुछ नहीं किया। न जाने कितनी बुकें पढ़ी, कितनी गूगल पे सर्च की, कितने ही यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, लेकिन अभी तक आपका विजन पार्किंसन डिसीज के बारे में क्लियर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मेरा नाम है हर्ष पटेल और आज हम बात करेंगे इसी पार्किंसन डिसीज के बारे में। पार्किंसन डिसीज के वर्ल्ड वाइड 7.5 मिलियन से भी ज्यादा पेशेंट है और ये 50 या उससे प्लस की एज मेंबर्स को ज्यादा टारगेट करता है। पार्किंसन डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। ये पार्किंसन डिसीज वैसे है परेशान कर देने वाली, तो इसे हम 4 तोपों की सलामी दे देते हैं। पहली तोप है हमारी ग्लूटामेट, दूसरी तोप है हमारी डोपामिन, तीसरी तोप है एसिटाइल कोलिन और चौथी टोप है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो इन 4 तोपों को मैं 2 अलग अलग भाग में डिवाइड करना चाहूंगा, ईपीएसपी और आईपीएसपी। ईपीएसपी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, आईपीएसपी का मतलब है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये दोनों का मतलब है कि अगर ईपीएसपी है तो वो अपने पीछे वाले न्यूरॉन को एक्साइटेट करेगा और आईपीएसपी है तो अपने पीछे वाले न्यूरॉन को वो इनहिबिट करेगा। आपको मालूम होगा कि न्यूरॉन्स कैसे जुड़े हुए होते हैं, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे इमेज आ रही है, एक का सर, एक का पैर, एक का सर, एक का पैर, एक का सर, एक का पैर। ये तो हो गई कुछ ऊपर ऊपर की बातें। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है कि पार्किंसन डिसीज इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स विद इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा दैट विल अल्टर द मोटर मूवमेंट्स। ओ हो भाई साहब, इसको समझने के लिए तो हमें डीप में उतरना ही पड़ेगा। ये पार्किंसन डिसीज को मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। डेफिनेशन में तो आपको कुछ पता चला नहीं होगा, सब ऐसे ऊपर से चला गया। हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। अगर हमें ये हाथ अपना मोड़ना है, सबसे पहले ये संदेशा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चला जाएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो संदेशा प्यूटामिन में भेजेगा, प्यूटामिन वो संदेशा लेके ग्लोबस पैलेयस इंटरनस में भेजेगा, ग्लोबस पैलेयस इंटरनस वो संदेशे को लेके थैलेमस में भेजेगा, थैलेमस उसी संदेशे को अब वापस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमें ये मूवमेंट करने की परमिशन देगा। तो ये होता है नॉर्मल पाथवे। तो भैया ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, चलो देखते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास ये जो ब्रेन की तस्वीर है, इसमें से हमें बेसल गैंग्लिया को टारगेट करना है। बेसल गैंग्लिया क्या काम करता है, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम हमारे बेसल गैंग्लिया को अब टारगेट करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल गैंग्लिया के अंदर 2 टाइप के पाथवे होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट पाथवे, दूसरा होता है इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे का काम क्या होता है, तो वो हमारे बॉडी को एक्साइटेशन के सिग्नल देता है और इनडायरेक्ट पाथवे हमारी बॉडी को इनहिबिशन के सिग्नल भेजता है। अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें, जैसे कि हमें ये हमारा हाथ मोड़ना है तो उसके लिए हमारे बाइसेप के मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो ट्राइसेप के मसल्स है उन्हें रिलैक्स होना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो मूवमेंट है ये हम अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे के बीच में। डायरेक्ट पाथवे के जो भी स्टेशन है और जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्ट पाथवे में इन्वॉल्व है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉर्टेक्स के अंदर ये थॉट अराइज होगा कि हमें ये हाथ अपना मोड़ना है, तो सबसे पहले वहां से जो ग्लूटामेट रिलीज होगा तो वो ग्लूटामेट रिलीज हो करके अपना एक्साइटेशन शो करेगा प्यूटामिन में। प्यूटामिन में अपना एक्साइटेशन शो करने के बाद वो प्यूटामिन के अंदर जो गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड होता है वो चला जाएगा ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस के अंदर, और ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस के अंदर से फर्दर गाबा निकल के जाएंगे अपने थैलेमस के अंदर, और थैलेमस में ये गाबा के इनहिबिशन की वजह से ग्लूटामेट रिलीज होगा और ग्लूटामेट जाएगा और एक्साइटेटरी पोटेंशियल हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देगा और हमारी जो ये कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट है ये हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे जैसे कि रिलैक्सेशन के लिए काम आता है, तो इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा, जब हमारा कॉर्टेक्स से मैसेज निकलेगा वो आएगा ग्लूटामेट के थ्रू प्यूटामिन में, और अब प्यूटामिन में से ये मैसेज ग्लोबस पैलाइटस एक्सटर्नस में जाएगा। डायरेक्ट पाथवे के अंदर ये ग्लोबस पैलाइटस इंटरनस में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये ग्लोबस पैलाइटस एक्सटर्नस में जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टेशन बढ़ गया है। तो ये एक्सटर्नस में जाने के बाद क्या करेगा कि एक्सटर्नस के अंदर जो भी गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड है वहां से उनको रिलीज करेगा, और गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड
वहां से निकलकर चले जाएंगे सब थैलेमिक न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस भी एक और स्टेशन बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के पास ग्लूटामेट होता है, तो वो अपनी एक्साइटेटरी इफेक्ट हमारे ग्लोबस पलाइटस इंटरनस के ऊपर शो करेगा। ग्लोबस पलाइटस इंटरनस के जो गाबा रिलीज होंगे वो उतने एबल नहीं होंगे, और वो वहां पे से इनहिबिशन अपना थोड़ा लो इनहिबिशन दिखा पाएंगे हमारे थैलेमस को। तो वो थैलेमस को अपना इनहिबिशन लो दिखाएंगे, और उसकी वजह से हमारा जो रिलैक्सेशन वाला जो भी पाथवे है वो एक्टिवेट होगा, और हमारी जो भी मूवमेंट है वो हमें अचीव करने में मदद मिलेगी। तो ये दोनों ही बेसिक पाथवे थे। अब हम देखते हैं इनके अंदर डोपामाइन का रोल। सब्सटेंशिया नाइग्रा में से डोपामाइन रिलीज होकर के प्यूटामाइन में ज्वाइंट होकर के अपना इफेक्ट शो करेगा डोपामाइन। डोपामाइन D1 और D2 रिसेप्टर के साथ जुड़ के अपना इफेक्ट दिखाएगा। D1 रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद डोपामाइन एक्साइटेटरी इफेक्ट, और D2 के पास जुड़ने से वो अपना इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। जैसे डायरेक्ट पाथवे के अंदर ग्लूटामेट आता है और उस सेल को एक्साइट करता है, तो ये डोपामाइन भी उसके साथ जुड़कर उसको और ज्यादा एक्साइट करने में मदद करेगा। और इनडायरेक्ट पाथवे में उसका उल्टा, जैसे ही डोपामाइन D2 के साथ जुड़ेगा तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा, तो वहां पे डोपामाइन की इनहिबिटरी इफेक्ट दिखेगी, और एट द एंड हमारा जो भी सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में डोपामाइन हमारी मदद करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोपामाइन का रोल क्या होता है। अब देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन का रोल। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जहां पे डोपामाइन पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है वहां पे वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, और जहां पे वो नेगेटिव डोपामाइन का काम है वहां पे वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। यानी कि D1 रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन अपनी नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, और D2 के यहाँ पे वो अपनी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। ऐसे ही इन दोनों का बैलेंस रहना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे इम्बैलेंस होता है डोपामाइन का, और किस वजह से हमें ये पार्किंसन डिसीज देखने को मिलती है। इसके साथ एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी पार्किंसन डिसीज होती है, वो कहते हैं कि लुई बॉडीज। जो लुई बॉडीज होती है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती है, और वो एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो कि प्यूटामिन के अंदर जा रहे होते हैं, उन न्यूरॉन को खत्म कर देती है। वो न्यूरॉन्स कम होने की वजह से ओवरऑल जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनती, और इसी वजह से हमें जो ट्रिमर्स, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी वगैरह जैसी हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलती है।